Welcome to dear viewers in my YouTube channel Kamal Mess. In this video lecture हम लोग स्टडी करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर की क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स. नाउ गोइंग टू कंटिन्यू. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे फिगर्स जिनकी शेप सेम होती है. फिगर्स हैविंग सेम शेप नोन एज द सिमिलर फिगर्स. ऐसे फिगर जिनकी शेप सेम होती है उनको सिमिलर फिगर कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा 10 रुपये के सारे नए नोट, और आपने देखा कभी कभार सारे सर्किल सिमिलर होते हैं. किसी भी रेडियस का सर्किल हो वो सारे सर्किल सिमिलर होते हैं. तो लिखा है टू फिगर्स ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल इट एक्सेट्रा आर सेड टू बी द सिमिलर्स. दो फिगर सिमिलर्स कहलाएंगे इफ़ दे हैव द सेम शेप. उनकी शेप कैसी हो? सेम हो. बट दे में डिफर इन साइज. वो साइज में डिफर हो सकते हैं. सारे फिगर्स जिनकी शेप सेम होती है उनको सिमिलर्स बोलते हैं. क्लियर? जैसे सारे राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है, एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. साथ ही साथ एक छोटा सर्किल और बड़ा सर्किल, सारे सर्किल सिमिलर होते हैं. ऐसे बहुत सारी शेप्स हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल रहती हैं. नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में नाइट स्टैंडर्ड पर ऑलरेडी पढ़ रखा है. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए आपको लर्न रखना है सेम शेप एंड सेम साइज. फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज नोन एज द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. Two figures, triangles, quadrilaterals, etc. are said to be the congruent if they have the same shape and the same size. अगर उनका शेप सेम है और साइज सेम है तो ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं. अब बात आती है जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर में एक पार्टिकुलर बिस्किट के डब्बे के सारे बिस्किट, 100 रुपीज़ के सारे नए नोट, ठीक है, ये सारे क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं. तो इनका शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए. तो इसमें एग्जांपल हो सकता है एक ही रेडियस के सारे सर्किल. ऐसे सर्किल जिनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर हो, ऐसे सारे सर्किल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स कहलाएंगे. दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी मेजरमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए. इतना आप लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है. ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू. सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर तो सिमिलर होते हैं बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं. क्लियर? अब हम लोग सिमिलरिटी की डेफिनेशंस पढ़ेंगे. हमारे सिलेबस में बेसिकली सिमिलरिटी ट्रायंगल्स की है, इसके बारे में बात करेंगे. डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. Two triangles are similar if their corresponding sides are proportional or ratio of their corresponding sides are equal. दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो या उनका रेशियो आपस में इक्वल हो. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एक बात कॉमन है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं पर सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती. करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है या वो सेम प्रोपोर्शन में हो सकते हैं. तो यहाँ पर रहेगा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल और रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ये दो मेजर बातें हमें को लर्न रखनी है. अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन लगाते हैं. ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQ आर सिमिलर. ये जो सिंबल है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का सिंबल है. कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स का सिंबल ये होता था. नाइट स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी आपने पढ़ा था. टू ट्रायंगल्स इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR देन वी राइट दिस वे. हियर वी राइट कॉन्ग्रुएंसी इन दिस सिमिलरिटी इन दिस वे. दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल्स. दिस इज सिंबल ऑफ सिमिलरिटी फॉर द टू ट्रायंगल्स. इफ़ एनी वन ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज अकर. यानी कि हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं अगर वो इन दो कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को होल्ड करते हैं तो हम कहेंगे दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर. दूसरा बात है अगर हमें ये कहा गया कि इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों आपस में सिमिलर हैं, ये हमने ऑलरेडी बोला गया. इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर है. अगर ऐसा है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा. AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू CA अपॉन PR. ठीक है, इनका रेशियो सेम होगा और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे. यानी कि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है? इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो.
और अगर ऐसा हमें किन्हीं दो ट्रायंगल में प्रोवाइड है तो हम कह देंगे कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्लियर? इस तरीके से आप दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने की कंडीशन समझ गए होंगे। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट आर सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे जो कि इसी कंसेप्ट पे डिपेंड है। एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल द सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा सारे सर्किल सिमिलर होते हैं, सारे सर्किल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। मैंने भी एग्जाम्पल में बताया था, क्योंकि सारे सर्किल की रेडियस तो आपस में इक्वल होती नहीं है। ऑल द स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर। ऐसे स्क्वायर्स जिनकी करस्पॉन्डिंग सारी साइड्स इक्वल होंगे, यानी कि एक ही साइड के सारे स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट सारे स्क्वायर डिफरेंट साइड के होते हैं, तो इसलिए हमको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। ऑल द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर दे आर आल्सो सिमिलर, क्योंकि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स आपस में तो इच जैसे 6 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई 7 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड ईच साइड 10 सेंटीमीटर है। तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर तो होते हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये हो गया। नाउ टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। दो पॉलीगॉन्स जिनके नंबर ऑफ साइड सेम हो वो तभी सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आल्सो इन प्रोपोर्शनल हो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में बोल सकते हैं जैसे स्क्वायर है, रेगुलर हेक्सागोन है, सर्किल्स बोल सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स में टू ट्रायंगल्स ऑफ द डिफरेंट एंगल्स, टू क्वाड्रिलेटरल ऑफ द डिफरेंट एंगल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिए गए वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS और क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखिए क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, पहली बात तो गई। और दूसरा देखें क्वाड्रिलेटरल PQRS और ABC दोनों में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री ईच एंगल ABCD में दिया है, इसमें 90 डिग्री से डिफरेंट एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है नहीं इनके। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQRS एंड ABC आर प्रोपोर्शनल हैं, पर करस्पॉन्डिंग एंगल को नहीं प्रोपोर्शनल है। 1.5 और 3 का रेशियो निकालें। 1.5 3 1/2 इस साइड का रेशियो आएगा, बट इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, देयरफॉर दीज आर नॉट द सिमिलर। After watching this video, you are able to solve exercise 6.1 or you are able to understand the concept of similarity of two triangles, what are the similar triangles and what are the congruent triangles, and definition for the similarity of the two triangles. Thanks for watching.